हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जो शासनकाल है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। खास करके ये जो आखिरी साल का समय है, जब से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन स्टार्ट हुआ तब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कंट्रोवर्सी के घेरे में खुद थे, लेकिन एलिगेशन वो सबके ऊपर लगाते आए। इधर हाल ही में जो यूएस के कैपिटॉल में उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया, जिसके ऊपर एक लेक्चर भी आपका अवेलेबल है चैनल पर, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सुर्खियाँ बटोरी। उसके बाद अभी जो है ये जाते जाते अभी ये जो आखिरी वीक चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का एज अ प्रेसिडेंट, तो इन्होंने जाते जाते चीन को बहुत बड़ा झटका दिया है। झटका ये है कि जो सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी जो है, उसे अमेरिका ने बैन कर दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन बड़ा फैसला लेते हुए शाओमी समेत चीन की 9 कंपनियों को अमेरिका रक्षा विभाग ने बैन कर दिया है। आपको ये जानकारी है ही कि शाओमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है। अमेरिका ने जिन कंपनियों पर बैन लगाया है उन पर चीनी सेना के साथ साठगांठ का आरोप लगाया गया है। शाओमी के अलावा जो बैन की गई कंपनी है उसमें जो ऑयल प्रोडक्शन कंपनी सीनॉक है उसका भी नाम शामिल है। साथ ही चीन की प्लेन बनाने वाली कंपनी कोमैक का भी नाम शामिल है। इस कंपनी की जो सीधी टक्कर है वो अमेरिका के प्लेन कंपनी एयरबस और बोइंग से है। इस फैसले के बाद अमेरिकी इन्वेस्टर्स को इन कंपनियों में से अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे बाहर निकालना होगा और इन्हें 11 नवंबर 2021 तक ऐसा करना होगा। इससे पहले अमेरिका ने चाइनीज कंपनी हुआवे के साथ भी ऐसा किया था। इसके पीछे अमेरिका ने ये वजह बताई थी कि इन कंपनियों से राष्ट्र की सिक्योरिटी को खतरा है और इसके चलते ही इन कंपनियों पर बैन लगाए गए हैं। इस फैसले के बाद से शाओमी के जो शेयर थे वो 11% तक गिर चुके हैं और अमेरिका में शाओमी की जो सीधी टक्कर थी वो एप्पल के साथ था, यानी कि एप्पल का ये सबसे बिग कॉम्पिटिटर के रूप में खड़ा था। और इस कंपनी में शुरुआती दौर में अमेरिका की जो चिप मेकर कंपनी है कोवलकॉम ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया था और जो शाओमी है उसे 10 साल पहले ली जून ने खड़ा किया था। शाओमी ने अपना बिजनेस चीन से बाहर यूरोप, इंडिया में भी इसको एक्सपेंशन किया और इससे उसको बहुत ज़्यादा फायदा भी मिला। और इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के मुताबिक शाओमी ने तीसरी तिमाही में ग्लोबल स्मार्टफोन सेल में एप्पल को पीछे छोड़ दिया था और इस तरीके से बिक्री के मामले में एप्पल को ये पछाड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी कंपनी हो गई। और जब अमेरिका ने हुआवे को बैन लगाया तो हुआवे के जो स्मार्टफोन थे उसमें गूगल की जो ज़रूरी सर्विसेज थी वो बंद हो गई, जिस वजह से एक एडवर्स इफेक्ट जो है वो हुआवे की सेलिंग के ऊपर पड़ा और इस चीज़ का जो एडवांटेज है ये शाओमी कंपनी को मिला। तो इसके जो मार्केट शेयर थे उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, काफ़ी ग्रो कर गए थे। बैन की गई कंपनियों में सीनॉक का भी नाम है, जिसका फुल फॉर्म चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन है और ये जो है ऑफशोर ड्रिलिंग का काम करती है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी का रीजन जो है दोस्तों वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा विवाद का भरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। और इस एरिया में चीन का जो विवाद है वो वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, ताइवान और मलेशिया के साथ रहा है। अमेरिका कॉमर्स सेक्रेटरी विल्बर रॉस के मुताबिक जो साउथ चीन सी का रीजन है वहाँ जो चाइना की हरकतें हैं वो सेंसिटिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी को लेने के लिए काफ़ी एग्रेसिव कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से चाइना की ये जो एग्रेसिव कोशिश है वो अमेरिका के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। तो इस वजह से भी जो सीनॉक है उसके ऊपर भी बैन लगाया गया है। अमेरिका का ये भी कहना है कि जो सीनॉक है, CNOOC, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के लिए काम करती है और चाइना के जो पड़ोसी देश हैं उनको धमकाने का भी काम करती है। तो दोस्तों, पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी कंट्री में चाइनीज़ प्रोडक्ट या उसकी कंपनी बैन होती है या उसका बॉयकॉट होता है तो मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा। इसीलिए अच्छा लगेगा क्योंकि वैसे ही चाइना का हमारी बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है। साथ ही चाइना जो है उसने हमारी डोमेस्टिक मार्केट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब जो भारत है वो आत्मनिर्भर भारत बन गया है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी चीज़ों का खुद से निर्माण कर सकें और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो चाइनीज़ पे कम से कम रहे। तो आप भी अपने कमेंट और अपने विचार जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं रिस्पेक्टफुली। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।